अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। देखो देखो शक्ति, तुम अब लाइन क्रॉस कर रही हो। उठो, मैं कह रहा हूँ सच में उठो, मुझे जाना है। लाइन क्रॉस का करें, हम तो लाइन मार रहे। शक्ति यार प्लीज। ठीक है, उठ जाएंगे, लेकिन एक शर्त है हमारी। जो तुम्हारी शर्त है ना, मैं मान लूंगा। मेरी माँ उड़ जानी तो मेरा भरता बन जाएगा। बहुत दर्द हो रहा है, मेरी सांस नहीं आ रही हो। तो शर्त ये है कि आपको हमें हैप्पी वैलेंटाइंस डे विश करना होगा। चांस नहीं। ठीक है, तो हम भी नहीं उठेंगे। नो चांस। नहीं, उठ रहा हूँ। तुम उठोगी तभी तो मैं बोल पाऊंगा ना। तुम उठोगी नहीं तो मैं कैसे बोलूंगा? उठो ना। कहाँ जा रहे हो? भागकर कहाँ जाएंगे आप? आज भागेंगे तो कल पकड़ में आएंगे, कल भागेंगे ना तो फिर परसों पकड़े जाएंगे। कभी ना कभी तो पकड़ में आएंगे ना। आना तो हमारे पास ही है, क्योंकि अब ये जिंदगी भर का पंगा है। और एक बार पकड़ में आ गए ना तो उसके बाद हम ऐसी ऐसी चीजें करेंगे। हाँ? जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं, मैं बोल रहा हूँ। तुरंत बोल रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ। छोड़ो, बोल रहा हूँ। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। पत्थर मार रहे? फीलिंग्स का है? कोई ऐसे वैलेंटाइंस डे विश करता है? फीलिंग्स के साथ हैप्पी वैलेंटाइंस डे। डॉक्टर सिर्फ बीवी को बोल रहे हैं आप, दीवार को नहीं। फीलिंग्स के साथ कहिए ना। पूरी फीलिंग्स के साथ हैप्पी वैलेंटाइंस डे। मजा नहीं आया। एक काम कीजिए, ऐसे बोलिए, शक्ति आई लव यू, हैप्पी 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 वैलेंटाइंस डे। तुम ही मेरी आन हो, तुम ही मेरी जान हो, तुम ही मेरी जमीन और तुम ही मेरा आसमान हो। शक्ति आई लव यू, हैप्पी 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 वैलेंटाइंस डे। तुम ही मेरी जान हो, तुम ही मेरी आन हो, तुम ही मेरी जमीन हो और तुम ही मेरा आसमान। शक्ति से शिव है, शिव से ही है शक्ति। सांप। डॉक्टर शिव, भाग के कहाँ जाएगी बसंती? इसे कहते हैं जबरदस्ती के रिश्ते, जबरदस्ती का प्यार। इतनी जबरदस्ती से, लेकिन डॉक्टर शिव ने हमें वैलेंटाइंस डे विश कर ही दिया। तो मतलब चैलेंज कंप्लीट। मतलब चैलेंज कंप्लीट करने के लिए तुम कुछ भी करोगी? उनसे प्यार नहीं मिल रहा है तो उन्हें परेशान करोगी। डॉक्टर शिव का जो प्यार है ना, वो आप चाह के भी कभी नहीं समझ पाएंगी। वो जैसे हमें प्यार करते हैं ना, हमें किसी वैलेंटाइंस डे की जरूरत नहीं है। और प्यार के दिन नहीं होते, लम्हे होते हैं। हम तो बस ऐसी मस्ती में उन्हें परेशान कर रहे थे। तो ये छोटे छोटे लम्हे ही तो होते हैं, मस्ती मजाक के। यही प्यार होता है, जो एक दूसरे को हंसाने के लिए हम कुछ भी कर जाते हैं। आप बताइए, क्या आपकी शादी में ऐसे लम्हे हैं? जो भी है, एटलीस्ट हम तेरी तरह सबके सामने ढिंडोरा तो नहीं पीटते ना, प्यार का तमाशा तो नहीं बनाते ना। नहीं दी, आपकी शादी में ऐसे लम्हे है ही नहीं, क्योंकि आपकी शादी में प्यार है ही नहीं। चाचा जी ने बताया था कि ससुराल की मुट्ठी मायके में नहीं खुलनी चाहिए, कि ससुराल की बात मायके में नहीं और मायके की बात ससुराल में नहीं आनी चाहिए। लेकिन अब हमें आपकी जरूरत है चाची जी। हम पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं, लेकिन अपनी दी से कैसे लड़े? अब आप ही हमारी मदद कर सकती हैं चाची जी। पंडित जी, अब क्यों टेंशन ले रहे हो? वैसे भी खबर न हो तो कह दूं, हम तो लड़के वाले हैं, तो हमें कौन सा अपना पूरा खजाना खत्म कर देना है शादी में। ये क्या कर रही हो तुम? मनोरमा, तुम दो बेटियों की माँ हो।
और क्या कहती हो, सारे खर्चे लड़की वाले करेंगे? इसी सोच के कारण रंजन के परिवार वालों ने इतना पैसा लूटा हमसे। हम भी किसी और के साथ वही करें। जब तक सोच नहीं बदलेगी ना, तब तक बदलाव नहीं आएगा। आखिर कब तक लड़की के माँ बाप को ये कष्ट झेलना पड़ेगा? पंडित जी, आप गलत समझ रहे हैं। अरे मैं भी तो जानती हूँ कि शादी एक लड़की और लड़की की होती है, तो खर्चा भी लड़के वाले और लड़की वाले को दोनों को बराबर करना पड़ता है। पर मेरा कहने का मतलब ये था कि हम तो लड़के वाले हैं, तो इसके लिए गहने, श्रृंगार, ये सारा खर्चा कम होगा। इन शॉर्ट बस नहीं करना है बात तुमसे, जाओ यहाँ से। पंडित जी, क्या यही बात है जो आपको परेशान कर रही है या कुछ और बात है? ए पंडित, सिर्फ 10 दिन है तुम्हारे पास। 10 दिन में हमारा पैसा वापस कर दियो, नहीं तो जानते हो हम क्या करेंगे? वो तुम्हारी बेटी के ससुराल में जाके तांडव करेंगे। माँ, हमने पापा को कभी ऐसे नहीं देखा। लगता है शक्ति और रिमझिम को मिस कर रहे हैं। सच कह रहा है तू? मुझे भी बेटियों की बहुत याद आ रही है। एक काम करते हैं, आज तो उनके ससुराल जाकर ही आती हूँ। ससुराल वालों को प्रसाद भी दे दूंगी और लगे हाथ बेटियों को भी मिल लूंगी। ए मंकोड़ी पहलवान, तू हमेशा कहता है ना उन्हें ले आऊं ले आऊं। अब मैं कहती हूँ हम उन्हें यहाँ ले आएंगे हमारे घर। बहुत हुआ, बहुत रौनक बढ़ा दी अपने ससुराल में। अभी मायके में भी थोड़ी चांदनी भर दे। भाभी, माना कि दुनिया गोल है, पर क्या आपके टशन का भी डबल रोल है? मतलब थोड़े ठंडे दिमाग से काम लीजिए ना। ये किसी को परेशान कर करके उसकी जान खा जाना, ये एक बात है, लेकिन सच में किसी की जान ले लेना भाभी, ये थोड़ा खतरनाक काम है नहीं? पद्मा दीदी, ऐसे खतरनाक काम कर कर ही तो मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। और चोट नासूर बन जाए उससे पहले बदन के उस हिस्से को काट के फेंक देना चाहिए। काम हो जाएगा ना? भाभी, ये जान लेना वगैरह खून खराबा। पद्मा दीदी, इतनी जोर से नहीं। इस बात के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, किसी को भी नहीं, खास करके कीर्तन को। काम हो जाएगा, पर उसकी जान के चक्कर में कहीं मेरी जान पे बात ना आ जाए। कौन है? कौन है? किससे बात कर रहे थे तुम? क्या प्लान कर रहे हो तुम? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।